बीफ पुलाव ऐसा बनाओ कि इसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए और इसके पीसेस इतने सॉफ्ट, टेंडर और जूसी हों कि बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे। इसकी खुशबू बिरयानी को पीछे छोड़ देगी। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे ही बीफ पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है। और चले फिर हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने बीफ को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। और आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो बोनलेस पीसीस ले लें, चाहे तो बोन्स वाले ले लें। ये 1 kg बीफ है। मटन की यखनी भी आप इसी तरीके से ही बनाएंगे। तो इसकी यखनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज और तकरीबन 10 से 12 जवे लहसुन के और 3 से 4 पीस अदरक के हैं, वो हम इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा कुछ खड़े मसाले हैं मेरे पास, 2 बादियान के फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, 2 तेज़पत्ते, 1 टीस्पून लौंग और 1 टीस्पून सौंफ का हम इसमें शामिल करेंगे। 3 से 4 हरी इलायची भी लाजमी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये तमाम मसाले हमारे जो पुलाव है इसको बहुत ही खुशबूदार बनाएंगे। और इसके साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून इसमें नमक का शामिल कर दिया था और तकरीबन 5 से 6 गिलास मैंने पानी के इसमें शामिल कर दिए थे। प्रेशर कुकर में मैं इसको 25 मिनट का टाइम दूंगी। इसके साथ ही हम चावलों को भी भिगो के रख देते हैं। तो यहाँ पे 2 गिलास चावलों के मैंने निकाले हैं। एक नज़र चावलों को चेक करने के बाद हम इसको 2 से 3 दफ़ा वॉश करेंगे और फिर हम भिगो के रख देंगे। तकरीबन चावलों को 30 मिनट के लिए तो लाजमी भिगो के रखना चाहिए। एक पतीले में आधा कप कुकिंग ऑयल का डालूंगी, 1 दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ी से लौंग और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा हम इसमें शामिल करेंगे। हल्के फ्लेम पे इसको कड़कड़ा लेने के बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज है, उसको हम इसमें फ्राई करते हैं। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करना। प्याज को हल्का सा सौते करने के बाद 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और अब हम लहसुन अदरक की बुनाई करेंगे, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि प्याज का कलर ब्राउन ना हो, क्योंकि अगर प्याज का कलर ब्राउन हो गया तो फिर पुलाव का कलर भी ब्राउन होगा। तो जो हमने नहीं चाहिए, हमने लाइट कलर में ही पुलाव को तैयार करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि लहसुन अदरक की भी बुनाई हो चुकी है और प्याज भी हमारा लाइट से कलर में फ्राई हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, उनको भी हमने बारीक काट लिया है और 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, वो भी बारीक काट के मैं इसमें शामिल कर दूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए हमने मीडियम फ्लेम पे टमाटरों की भी बुनाई कर लेनी है ताकि ये सॉफ्ट हो जाएँ। और यहाँ पे हमारा मसाला रेडी हो रहा है और दूसरे चूल्हे पे हमारी यखनी जो है वो भी तैयार हो चुकी है। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। मैंने इसको चेक किया है, जो पीसेज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर है और यखनी की स्मेल जो है वो इस कदर खूब मज़े की आ रही है कि पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई है। 2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून है दड़ा मिर्च का, ये हम मसाले में शामिल करेंगे। इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया। और या तो आप काली मिर्चों का पाउडर इसमें शामिल करें, हरी मिर्चें शामिल करें, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप इसमें जो पुलाव मसाला आता है पैकेट का, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैंने जो बीफ के पीसेस हैं वो भी शामिल कर दिए थे। अब हमने बीफ की अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है। 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से बीफ की बुनाई कर लेने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे यखनी। तो 2 ग्लास चावल मैंने भिगोए हुए हैं, तो मैं इसमें 4 ग्लास यखनी के डाल दूँगी, ठीक है। ये मैंने नाप के पहले ही रख लिए थे। यखनी शामिल करने के बाद हम इसमें उबाल आने का वेट करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गर्म हो जाए, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप नमक, मिर्चें वगैरह चख सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप वो शामिल कर दें। मैंने चेक किया था तो मुझे नमक भी कम लगा था और मिर्चें भी, तो मैंने यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर इसमें शामिल कर दिया था, ठीक है। तो आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मसाले और जो मिर्चें हैं उनकी अमाउंट जो है वो शामिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यखनी अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है और इसमें उबाल आना शुरू हो गया था, तो फिर मैंने चावल इसमें शामिल कर दिए और हल्के से चम्मच से इनको मिक्स करेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून वाइट सिरका। अगर आपके पास वाइट सिरका नहीं तो आप लेमन जूस लाजमी शामिल कीजिएगा। चावलों को हमने हाई फ्लेम पे कुक करना है, ठीक है। जब पानी ड्राई हो जाए और सरफेस पे इस तरह के बबल से बनना शुरू हो जाएंगे तो तब हमने जो क्लॉथ है उसके साथ इसको दम लगा देना है। तकरीबन मैंने 5 to 7 मिनट्स के लिए दम लगा दिया था और उसके बाद मैंने इसमें दम लगाने के बाद मैंने इसमें फूड कलर शामिल किया था, बिरयानी कलर जो होता है, और धनिया, हरी मिर्चें
अगर आप चाहें तो आप प्याज को ब्राउन करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब ये थोड़ा सा स्टीम वगैरह इसकी निकल गई थी, तब हम इसको मिक्स करेंगे। अगर हम इसको फ़ौरन ही मिक्स कर देते हैं तो चावल जो है वो टूट सकते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारा जो पुलाव है, इसका कलर आप चेक करें, बहुत ही खूबसूरत कलर इसका आया था। देखने से ही मुँह में पानी आ रहा था और खुशबू तो इसकी लाजवाब थी। बच्चों ने बहुत ही मज़े से खाया और इसके जो पीसेस थे वो बहुत ही ज़्यादा जूसी, टेंडर और सॉफ्ट थे। अंडे कोफ्ते का सालन बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं और इसको आप रोटी, नान और चावल के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो इस रेसिपी में मैं आपके साथ बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा कम है ऑयल वो डाल लिया है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इनको हमने रफली आप इसको काट लें या स्लाइसिस में काट लें। तो हमने प्याज़ों को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा सोते हो जाए। तो इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं लहसुन। लहसुन जो है वो आप कूट के भी शामिल कर सकते हैं और छोटे-छोटे पीसेस में काट के भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें कि प्याज और लहसुन दोनों ही ब्राउन हो चुके हैं। डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ही ब्राउन इनको करना है। तो उसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें हैं, टमाटर हैं और हरा धनिया जो होता है उसकी डंडियाँ, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम इसमें शामिल करेंगे और जब तक टमाटर सॉफ़्ट हो जाएंगे और हरा धनिया डाला है, उसकी डंडियाँ जो है उसकी बड़ी खूब मतलब मज़े की स्मेल आती है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसलिए मैंने वो भी शामिल की हैं। और यहाँ पे टमाटर भी सॉफ़्ट हो चुके थे, तो हमने तमाम चीज़ों को अब हमने निकाल लेना है और इसको मैं इस मसाले को मैं ब्लेंड कर लूँगी दही के साथ, ठीक है। तो फ़िलहाल इसको एक प्लेट में निकाल लिया है और यहाँ पे मेरे पास है ब्लेंडर। इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ कटोरी के करीब दही शामिल किया था और ये जो हमने मसाला बनाया है ये हम इसमें शामिल करेंगे और इसको ब्लेंड करके रख लेंगे एक साइड पे। उसी ऑयल में ही लो फ्लेम कर लेना है। इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा शामिल किया है, हल्दी, लाल मिर्चें और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें शामिल की हैं। और आपने ध्यान रखना है कि जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और थोड़ा सा इसको मसाले को हमने हल्के गर्म ऑयल में फ्राई करके ब्लेंड किया हुआ मटीरियल इसमें शामिल कर देना है। ये मैंने इसमें डाला है नमक। ये आप अपनी मसालों की क्वांटिटी जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हमने इसको कवर करना है और कवर करके जब तक ये मसाला जो है वो अच्छे तरीके से इसकी बुनाई नहीं हो जाती तब तक हम इसको भूनेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी कि ये कितना मज़े का लग रहा है, देखने में ही थिक भी हो चुका है। लेकिन अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छी सी रेडी हो सके। तो इसकी बुनाई हम अच्छे से करेंगे, बुनाई में हमने कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, थोड़ा पेशेंस से काम कर लेना है और मसाले को अच्छे तरीके से भून लेना है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और मसाले में से बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है, तो इसका मतलब है कि बुनाई हो चुकी है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। मैंने तकरीबन हाफ़ गिलास के करीब पानी शामिल किया था। तो आपने जितना शोरबा मतलब ज़्यादा गाढ़ा करना है या मतलब कम गाढ़ा करना है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप पानी शामिल कर सकते हैं इसमें। और अब हमने लो फ्लेम करके इसको पका लेना है, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ बनाएंगे कोफ्ते। ये मेरे पास हाफ़ केजी कीमा है। कीमा हमने फ़ाइन लेना है, यानी कि बारीक कीमा लेना है। उसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच बेसन शामिल किया है। बेसन को मैंने तवे पे भून लिया था लो फ्लेम करके। यहाँ पे मैं मसाले शामिल कर रही हूँ, भुना कुटा ज़ीरा, भुना कुटा सूखा धनिया शामिल किया है। इसके अलावा मैं इसमें नमक शामिल करूँगी, लाल मिर्च पाउडर शामिल करूँगी, ज़रा मिर्च शामिल करूँगी और थोड़ी-सी हल्दी शामिल करूँगी। तो ये मसाले आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से और अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेनी है। तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब हम बनाते हैं इसके कोफ्ते। और हाथों पे मैंने लगा लिया है ऑयल ताकि मटीरियल जो है वो हाथों पे ना चिपके। तो छोटे-छोटे से बॉल्स हम बना लेंगे, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं करने और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े करेंगे, दरमियाने साइज़ के हमने कोफ्ते बना लेने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तमाम मटीरियल के कोफ्ते बना के एक प्लेट में रख लेने हैं और कोफ्ते बना के हमने तकरीबन 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देने हैं ताकि ये मतलब थोड़ा सा स्टेबल हो जाएँ।
और अगर आपका मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाए तो आपने बेसन जो है वो 1-2 चम्मच इसमें और शामिल कर देना है। और या फिर अगर आपको लगे कि ये थोड़ा ठीक है यानी ये गाढ़ा है तो आप इसमें अंडा भी शामिल कर सकती हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करके रख लेंगे। तो जब हम कोफ्ते डालेंगे तो फ़ौरन हमने चम्मच नहीं चलाना वरना कोफ्ते टूट भी सकते हैं। तो तकरीबन 2-3 मिनट गुज़र जाएँ तो यानी कि जब इनका थोड़ा-सा कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, ये सेटल हो जाएँगे तो ही हम इनकी साइड्स को चेंज करेंगे। और यहाँ पे ये देखिए इनका कलर भी चेंज हो चुका है और तकरीबन मेरा ख़्याल है कि 10 मिनट्स ही लगे होंगे। ये कोफ्ते जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे। फ्राई होने के बाद यहाँ पे हमारी ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है तो हम कोफ्तों को उसमें शामिल करेंगे और तकरीबन लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए हम इनको कवर करेंगे और कवर करके अच्छे तरीके से इनको पका लेंगे। और यहाँ पे हमने बाद में अंडे भी शामिल कर दिए थे। अंडे हमने ज़्यादा नहीं पकाने वरना वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, तो अंडे हमने एंड पे ही इसमें शामिल करने हैं, ठीक है। एंड पे आप इसमें गरम मसाला शामिल कर सकती हैं, हरा धनिया, हरी मिर्चें शामिल कर सकती हैं। तो हमारा मज़ेदार सा कोफ्तों का सालन तैयार है। थर्ड रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये है चिकन जलफ्रेज़ी। ये इतनी कलरफुल सी रेसिपी है कि इसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है और ये मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो चलें फिर ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन हाफ़ कटोरी दही है। दही को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून चीनी और दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद इसमें मैं शामिल करूँगी बोनलेस चिकन तकरीबन 75 ग्राम या आई थिंक 1 केजी है। तो ये हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से हमने जो चिकन पीसीज है उनको मैरिनेट कर देना है ताकि नमक और चीनी जो है वो उसका फ्लेवर और टेस्ट जो है वो इसमें अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको मैरिनेट करेंगे। इसके बाद हम इसको रखेंगे एक साइड पे और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है। तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा कम मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और लहसुन के जो जवे हैं उनकी कटिंग कर ली है, ठीक है। तकरीबन 2 टेबल स्पून लहसुन होगा। लहसुन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा और आप चाहें तो इसको कूट के भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी कटिंग की है। और इसको हम करेंगे लाइट गोल्डन, ठीक है। इसको फ्राई होने देंगे हल्की आंच पे। तो यहाँ पे ये देखें इसका कलर होना शुरू हो गया है चेंज। और जब ये चेंज होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें मैरिनेटेड चिकन शामिल कर देंगे। अब हम चिकन की बुनाई करेंगे ताकि चिकन का कलर भी चेंज हो जाए और इसमें जो एक स्मेल होती है वो भी दूर हो जाए, ठीक है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम चिकन की बुनाई कर रहे हैं। 3-4 मिनट बुनाई करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ बेसिक से मसाले। हम फ्लेम को कर देंगे लो फ्लेम करके मैंने चिकन को ज़रा साइड पे किया है। सेंटर में मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून दड़ा मिर्च, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्चें, आप इसमें शामिल कर सकती हैं, ठीक है। और थोड़ा सा आप इसमें भुना कुटा ज़ीरा भी शामिल कर सकती हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसमें दरा मिर्च ही शामिल की है। बहुत हल्के से लाइट से मसाले ही इसमें जाते हैं। तो लाइट फ्लेम है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ़ ग्लास से थोड़ा सा कम पानी ताकि चिकन जो है वो टेंडर हो जाए, चिकन अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाए। तो अब हम इसको करेंगे कवर और कवर करके चिकन को गलने देंगे, ठीक है। लो फ्लेम पे हम इसको कवर करते हैं तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स के बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे और अब हम इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करते हैं। तो यहाँ पे चिकन जो है वो भी तकरीबन गल चुका है, टेंडर हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 3 से 4 चम्मच है मेरे पास सोया सॉस के। हाफ़ प्याली मैं इसमें शामिल करूँगी केचप। चिल्ली गार्लिक केचप ले लें तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो दोनों चीज़ों को हम करेंगे मिक्स। इसके अलावा अब हम इसमें शामिल कर देंगे वेजिटेबल्स। जैसे कि 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, उन्हें मैंने बड़ा सा काट लिया है, बड़े साइज़ में काट लिया है, ठीक है। और 2 मीडियम साइज़ की ही शिमला मिर्च थी, उनको भी मैंने बड़े साइज़ में बड़े साइज़ के टुकड़ों में काट लिया है, ठीक है। तो ये अब हम इसमें शामिल कर देते हैं।
मुझे तो शिमला मिर्च की खुशबू बहुत ही पसंद है, बहुत अच्छी लगती है। तो लो फ्लेम पे हमने ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल करनी है और तकरीबन 2 मिनट काफ़ी होंगे, इनको हम कवर करके कुक कर लेते हैं। इन सब्ज़ियों को हमने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, इनकी सिर्फ़ खुशबू और फ्लेवर ही शामिल करना होता है। हल्का सा ही इनको हम टेंडर होने देंगे। इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर भी बहुत जल्द ही सॉफ़्ट हो जाते हैं, बल्कि स्टीम में ही ये सॉफ़्ट हो जाते हैं। तो फिर हमने एंड पे ही टमाटर इसमें शामिल करने हैं ताकि ये घुले नहीं, ठीक है। अब हमने इसको कवर कर दिया है और तकरीबन 1 मिनट काफ़ी है, बहुत हल्का सा फ्लेम करके, तकरीबन जिसे कहते हैं ना दम वाला फ्लेम, वो वाला फ्लेम, ठीक है। तो अब देखिए हमारा ये मज़ेदार सा जो चिकन जलफ्रेज़ी है ये रेडी हो चुका है। इसमें से इतनी प्यारी-प्यारी खुशबू आती है, इतना अच्छा सा फ्लेवर आता है, जिसमें प्याज है, टमाटर, शिमला मिर्च, सोया सॉस और केचप डाला है हमने। हल्के से मसाले इसमें शामिल किए हैं, कोई गरम मसाला शामिल नहीं किया। तो ये बहुत मज़े का टेस्ट आता है इसका। आप एक बार इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा, बहुत ईज़ी रेसिपी है। लास्ट पे हमने लेमन जूस इसमें शामिल कर देना है, ठीक है। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी भी लाज़मी देखिएगा। आज मैंने बनाया है ये देगी आलू गोश्त, वो भी बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। शोरबे का कलर, शोरबे का टेस्ट बहुत ही लाजवाब होगा। आपको प्याज शोरबे में बिल्कुल भी तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे। बहुत ही सिंपल और ट्रेडिशनल सी रेसिपी है। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिन्हें बारीक स्लाइसिस की सूरत में काट लिया था। तो हल्के से गर्म ऑयल में हमने इनको फ्राई कर लेना है। प्याज को हमने डार्क ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है और चम्मच हम मसलसल चलाएंगे ताकि प्याज हमारे इक्वली फ्राई हों, ना तो ये कच्चे रहें और ना ही कहीं से ज़्यादा जलें। तो इस पॉइंट पे आपने ख़ास ख्याल रखना है कि चम्मच आप चलाते रहेंगे और फ्लेम को आपने लो कर देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है वो तेज़ी के साथ फ्राई होना शुरू हो जाते हैं और फिर ये जलने का ख़दशा रहता है, ठीक है। तो आपने फ्लेम को लो कर देना है और ये देखें यहाँ पे ये कलर हमें चाहिए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन। तो चिकन को हमने प्याज़ों के साथ अच्छे तरीके से भून लेना है। इस तरह से चिकन के ऊपर भी बड़ा प्यारा सा कलर आ जाता है और चिकन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाती है। और जब हम चिकन को इस तरह से फ्राई कर लेते हैं तो चिकन के जो पीसीज हैं वो फिर टूटते भी नहीं हैं, ठीक है। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए हमने फ्राई किया। इसके बाद मैं 2 चम्मच लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट इसमें शामिल कर रही हूँ। अब हमने लहसुन अदरक के साथ चिकन की बुनाई कर लेनी है। थोड़ा सा फ्लेम मैं लो कर दूंगी और अब हमने लहसुन अदरक की अच्छी सी बुनाई करनी है ताकि इसकी स्मेल भी दूर हो जाए और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर लहसुन अदरक का कच्चापन दूर ना हुआ, इसकी बुनाई अच्छी तरीके से ना हुई, तो सालन का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। चाहे आप इसमें जितने मर्ज़ी मसाले डाल लें या जैसे भी आप इसको बनाएंगे, लेकिन अगर उसमें से लहसुन अदरक की स्मेल आ रही होगी तो खाना बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगता। तो यहाँ पे लहसुन अदरक का कलर भी चेंज हो गया था, हमने इसको ब्राउन ही करना है, ठीक है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 प्याली दही। दही डालने से एक तो प्याज जो है वो इसमें घुलना शुरू हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता मिक्स हो जाएंगे, और दूसरा ये कि ग्रेवी भी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो इसके साथ ही मैं इसमें कुछ खड़े मसाले मैं शामिल करूँगी, जैसे 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है, थोड़ा सा ज़ीरा है, 7 से 8 काली मिर्ची और लौंग मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसके साथ ही 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, बारीक बारीक काट के वो हम इसमें शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ही नमक मैं इसमें शामिल करूँगी। तमाम मसालों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और अब मैं फ्लेम को लो करूँगी और इसको हम कवर करेंगे तकरीबन 5 to 7 मिनट्स के लिए, ताकि टमाटर भी सॉफ़्ट हो जाएं और प्याज जो हैं वो भी अच्छे तरीके से मसाले के अंदर घुल जाएं। मसाले में से ऑयल जो है वो भी सेपरेट होना शुरू हो चुका है और अब मैं इसमें तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास आलू हैं, जिन्हें बड़े बड़े साइज़ में मैंने काट लिया था, तो वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। आलूओं को भी हमने इसमें फ्राई कर लेना है। अभी मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया, ये दही का पानी है जो मसाले के अंदर है, उसी के साथ ही हमने आलूओं की बुनाई कर लेनी है। 3 से 4 मिनट आपने आलूओं की अच्छी सी बुनाई करनी है हाई फ्लेम पे। और अब देखें मसाला और आलू हमारे कितने प्यारे दिख रहे हैं और देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। तो बुनाई बहुत ही ज़बरदस्त हो चुकी है, प्याज जो है वो भी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चें, जिन्हें बारीक सा मैंने सेंटर से कट लगा लिया था। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी। पानी आपने इतना डालना है जितना आपको शोरबा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी शामिल कर सकती हैं। तो तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और फ्लेम को करेंगे हम मीडियम फ्लेम करके हम इसको कवर करके रखेंगे ताकि आलू जो है वो अच्छे तरीके से गल जाएं।
तकरीबन मैंने 15 मिनट्स के लिए इसको कवर कर दिया था, फ्लेम को मैंने लो कर दिया था। और उसके बाद मैंने इसमें नमक चेक किया, वो मुझे कम लगा, नमक मैंने शामिल कर दिया है। 1 चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है काली मिर्च पाउडर का, 1 चम्मच मतलब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें गरम मसाला शामिल कर सकती हैं। हरा धनिया आप शामिल करें, इसको कवर करें तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए और हमारा मज़ेदार सा ट्रेडिशनल देगी आलू चिकन जो है वो तैयार है। इसकी ग्रेवी आप चेक करें और चिकन के पीसेस बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे क्योंकि हमने शुरू में इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था। और शोरबे का कलर आप चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ये बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। आज हम बना रहे हैं नहायत मज़ेदार और खुशबूदार, सिर्फ चंद आसान चीज़ों से बनने वाली ये बिरयानी इतनी टेस्टी बनेगी कि आप बार बार बनाएंगे। ये इतनी कलरफुल सी बिरयानी बनाने में बेहद आसान और खाने में इंतहाई मज़ेदार है। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक पतीले में हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ले लेना है और ये कुछ खड़े मसाले हैं मेरे पास। 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है, 1 बादियान का फूल है, 4 से 5 लौंग हैं और तकरीबन हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें हैं। ये मैं इसमें शामिल करूँगी और हल्के से गर्म ऑयल में हमने इन मसालों को थोड़ा सा कड़कड़ा लेना है ताकि इनका फ्लेवर, इनकी खुशबू ऑयल में शामिल हो जाए। ठीक है। 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इन्हें स्लाइसिस में काट लिया था बारीक, तो ये भी हम इसमें शामिल करेंगे और हमने प्याज़ों की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बल्कि हल्का सा जब ये सोते हो जाएंगे तो हम इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हमने लहसुन अदरक की भुनाई करनी है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसकी जो एक ख़ास किस्म की स्मेल है वो भी दूर हो जाए। तो यहाँ पे हम प्याज और लहसुन अदरक दोनों की भुनाई करेंगे और जब इनका थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर आ जाएगा, ये देखें यहाँ पे डार्क तो नहीं, खैर लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ पाउडर्ड मसाले। तो थोड़ा सा हमने कुकिंग ऑयल को कर देना है साइड पे और सेंटर में जो ऑयल है उसमें मैं थोड़े से मसाले शामिल करूँगी। ठीक है। ये हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास लाल मिर्चों का पाउडर है और तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। 1 पैकेट मेरे पास है बिरयानी मसाले का। अगर आप ये शामिल करना चाहें तो वेल एंड गुड, क्योंकि इसकी वजह से पूरी बिरयानी में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पे जो गरम मसाला पाउडर है वो शामिल कर सकते हैं, काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर सकते हैं या फिर आप हरी मिर्चें जो हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ा सकती हैं। ठीक है। तो मसाले जले नहीं, मैंने फ़ौरन से इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं बारीक काट लिए थे, थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर दिया ताकि मसाले हमारे जल ना जाएं। तो ये हम शामिल करेंगे, तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हम लो करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि टमाटर सॉफ़्ट हो जाएं। 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद हम ढक्कन हटा के देख लेते हैं। टमाटर भी सॉफ़्ट हो चुके हैं और जो ऑयल है वो भी तकरीबन सेपरेट हो चुका है। तो इसका मतलब है कि मसाले की बुनाई हो चुकी है। तो चले अब हम इसमें शामिल करते हैं 2 आलू हैं जिन्हें मैंने लंबाई की सूरत में काट लिया था। तो इस तरह की कटिंग मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ये हम इसमें काट के इस तरीके से आलू शामिल कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 प्याली मटर और अब हमने आलू और मटर दोनों को पहले भून लेना है और ताकि मटर जो है उनको टाइम लगता है गलने में, तो इसलिए हम आलू और मटर दोनों को पहले शामिल करेंगे, बाकी सब्जियां हम बाद में शामिल करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हमने आलू और मटर दोनों को भून लेना है और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आधा गिलास पानी और कवर कर देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ताकि मटर जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके थे, तो अब हमने मटर चेक कर लेने हैं। अगर तो ये तकरीबन 80 to 85% ये गल चुके हों तो ये ठीक है, क्योंकि उसके बाद हमने दम भी लगाना है तो ओवर कुक ना हो जाए। अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ की गाजरें हैं, गाजरों को भी मैंने लंबाई की सूरत में ही काटा है जैसे आलूओं की कटिंग की है, तो सेम कटिंग ज़्यादा अच्छी लगती है और इस तरह जो कलरफुल सा एक पुलाव बनेगा, बिरयानी बनेगी तो वो बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनेगी। तो 2 से 3 मिनट के लिए गाजरों की बुनाई की है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर।
तो ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप काली मिर्चें शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हरी मिर्चें शामिल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकती हैं। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया तकरीबन 4 गिलास पानी, क्योंकि 2 गिलास मैंने चावल भिगो के रखे हैं। तकरीबन आधा घंटा, वो बासमती चावल हैं तो उनके लिए आधा घंटा ही काफ़ी है। तो जब पानी में अच्छे तरीके से उबाल आ जाए, पानी तेज़ गर्म हो जाए, तो इस स्टेज पे हमने चावल इसमें शामिल करने हैं। तेज़ गर्म पानी में चावल शामिल करने से एक चावल लंबे होते हैं। और अगर हम इसके साथ ही 1 चम्मच सिरका, वाइट सिरका जो होता है वो शामिल कर दें, या फिर उसकी जगह पे लेमन जूस शामिल कर दें, तो चावल आपस में चिपकेंगे भी नहीं और खिले खिले बनेंगे। हल्का सा इनको मिक्स करने के बाद अब हमने हाई फ्लेम पे चावलों को पकाना है। थोड़ी देर के लिए हम चावलों को कवर कर देंगे ताकि मसालों का फ्लेवर, उनकी खुशबू चावलों के अंदर तक अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। चावलों की सरफेस पे जब बबल से बनना शुरू हो जाते हैं और पानी कम रह जाता है तो आप फ्लेम को लो कर दें। और अब हम लगाएंगे इनको दम। और दम लगाने से पहले मेरे पास एक छोटा सा पीस है शिमला मिर्च का, तो इसकी भी मैंने लंबाई की सूरत में ही कटिंग की है। तो ये हम इसमें शामिल करेंगे। इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर और जो है वो हमारी वेज बिरयानी है इसमें शामिल होगा, तो बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनेगी। और वैसे भी ये दम में ही सॉफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने चावलों को अच्छे से कवर करके दम में पकाना है। 15 मिनट गुजरने के बाद जब आप इसका दम हटाएंगे तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। ये इतनी टेस्टी, इतनी मज़ेदार और इतनी कलरफुल सी बिरयानी बनती है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। दम हटाने के फ़ौरन बाद कभी भी चावलों को मिक्स ना करें, क्योंकि चावल जो हैं वो उस वक्त उसमें मॉइस्चर होता है, तो आप फ़ौरन से अगर उनको मिक्स करेंगे तो वो टूट जाएंगे। तो आपने थोड़ा सा 2 से 3 मिनट जब स्टीम निकल जाए फिर आप उनको मिक्स करें और सर्व करें। बिरयानी बना सकती हैं जो बनाने में बेहद आसान है और खाने में इंतहाई मज़ेदार बनती है। तो चलें फिर ये बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने चिकन को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और फिर 1 कटोरी हमने लेना है दही। इसमें अंदर मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर का, और ये बिरयानी मसाले का पैकेट है मेरे पास। तो ये तकरीबन मैं हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें शामिल करूँगी, ठीक है। इसके बाद हमने मसाले को दही के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मसालों की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिन्हें गुलाई में मैंने बारीक सा काट लिया है, वो हम शामिल करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास हरी मिर्चें हैं, पुदीने के पत्ते हैं, वो हम इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून शामिल किया था लेमन जूस का। और ये मेरे पास ब्राउन किया हुआ प्याज है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। हमने सारा प्याज शामिल नहीं करना, थोड़ा सा हम बचा लेंगे, वो हम बाद में शामिल करेंगे। हाफ़ कप कुकिंग ऑयल मैंने इसमें शामिल किया है, और ये वही कुकिंग ऑयल था जिसमें मैंने प्याज़ों को ब्राउन किया था, ठीक है। तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो आप इसमें आलू भी शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 आलू जो बड़े साइज़ का था उसके टुकड़े जो हैं वो बड़े साइज़ में काट के वो भी मैंने शामिल किए हैं इसमें। कम से कम 30 मिनट का टाइम तो मैरिनेशन के लिए लाजमी होना चाहिए, और अगर इससे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं तो वेल एंड गुड। इसको हम कवर करेंगे और एक साइड पे रख देंगे। अब हम चावलों को उबालने के लिए एक पतीले में खुला यानी कि ज़्यादा सारा पानी लेंगे। 1 तेज़पत्ता, 1 बादियान का फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 1 चम्मच नमक का मैं इसमें शामिल करूँगी, और हमने फ्लेम हाई कर देना है और पानी को अच्छे तरीके से गर्म होने देना है। जब पानी अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा, इसमें उबाल आना शुरू हो जाएंगे, तो ये बनास्पति राइस हैं जिन्हें मैंने 30 मिनट भिगो के रख दिया था, तो ये हम इसमें शामिल कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे और इसके साथ ही मैं शामिल करूँगी वाइट सिरका। अगर आपके पास वाइट सिरका नहीं तो आप लेमन जूस भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और चावलों को हमने हमेशा जो है वो हाई फ्लेम पे ही बॉयल करना है। इस तरह चावल आपस में जुड़ते नहीं हैं और खिले खिले पकते हैं। और जब ये देखें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमने चावलों को 100% कुक नहीं करना। तकरीबन 70% जब चावल गल जाएंगे तो हमने इनको स्टेन कर लेना है, ठीक है, क्योंकि हमने इनको दम में भी पकाना है। गोश्त हमारा कच्चा है
तो तकरीबन हमने 20 से 25 मिनट जो है लो फ्लेम पे दम लगाना है, ठीक है। तो चावलों को मैंने स्टेन कर लिया था। उसके बाद जो मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा था वो हम पतीले में शामिल करेंगे और उसके ऊपर हमने चावलों की लेयर लगा देनी है जो 70% कुक हैं। और उसके ऊपर मैंने ब्राउन किया हुआ प्याज शामिल किया है और बिरयानी कलर मैं इसमें डाल दूँगी। और इसके साथ ही आप पुदीने के पत्ते शामिल कर दें, लेमन कटा हुआ वो शामिल कर दें, हरी मिर्चें शामिल कर दें, ठीक है। और फ्लेम हमने बहुत ज़्यादा लो, जिसे दम वाला फ्लेम कहते हैं, वो रखना है और कम से कम 25 मिनट हमने दम लगा देना है, ठीक है। 25 मिनट का टाइम गुजर चुका है, तो चले हम ढक्कन हटा लेते हैं। लेकिन अभी हमने चावलों को मिक्स नहीं करना, ठीक है। अभी मैं इसमें जो स्मोकी फ्लेवर है वो शामिल करने के लिए यहाँ पे मैं एल्युमिनियम फॉयल का मेरे पास पीस है वो इसमें रखूँगी। एल्युमिनियम फॉयल की जगह पे हम छोटा सा जो स्टील की कटोरी है या प्लेट है वो भी हम इसमें रख सकते हैं। और सुलगता हुआ कोयला मैं इसके ऊपर रखूँगी और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हम इसके ऊपर डालेंगे। इसमें से स्मोक निकलेगा, फ़ौरन हम इसको कवर करेंगे और तकरीबन दोबारा से तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। और ये देखें तकरीबन 7-8 मिनट के बाद जब हम ढक्कन हटाएँगे तो जो स्मोकी फ्लेवर है वो बिरयानी में शामिल हो चुका होगा। एल्युमिनियम फॉयल को और कोयले के टुकड़े को हम बाहर निकाल देंगे। और यहाँ पे 2 से 3 मिनट के बाद हम चावलों को करेंगे मिक्स। जब इसमें से थोड़ी सी स्टीम जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अगर हम फ़ौरन ही चावलों को मिक्स करेंगे तो चावल जो है वो टूट जाएंगे। तो ये मज़ेदार सी बिरयानी जो है ये बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अगर आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप कलेजी की स्मेल भी ख़त्म कर सकते हैं और इसको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना सकते हैं। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में ऑयल डाल लेना है, ठीक है। और इस ऑयल में मैं डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा और 2 बड़ी इलायची मैं इसमें शामिल करूँगी। और हल्के से गरम ऑयल में हमने इसको करकरा लेना है, ताकि जो गरम मसाला है इसका फ्लेवर ऑयल में शामिल हो जाए। और यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इनको बारीक सा मैंने काट लिया था। और अब हम प्याज़ों को इसमें फ्राई करेंगे। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं करना, बल्कि हम 2 से 3 मिनट के लिए इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब हम लहसुन अदरक की भी भुनाई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हमने दोनों को अच्छे तरीके से भून लेना है, लहसुन अदरक को भी और साथ में जो हमारे प्याज हैं वो भी हमने। तो यहाँ पे देखिए ये लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ मसाले। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है हल्दी पाउडर का, और कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने ली हैं हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने डाला है इसमें भुना कुटा खुश्क धनिया, और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है इसमें लाल मिर्च पाउडर का, ठीक है। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर है, बारीक सा मैंने उनको काट लिया था, तो वो भी हम इसके साथ ही शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून मैं दोबारा से लाल मिर्चें इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे लाल मिर्चें कम लग रही हैं, ठीक है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले जो हैं वो शामिल कर सकते हैं। आपने नोट किया है कि मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया। कलेजी में नमक जो है वो हमेशा सबसे लास्ट पे ही शामिल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम शुरू में ही नमक डाल देंगे तो जो कलेजी है उसका जो पानी है वो खुश्क हो जाता है, कलेजी बहुत ज़्यादा ड्राई बनती है और उसकी सॉफ्टनेस भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम नमक सबसे लास्ट पे शामिल करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल किया था ताकि हम मसालों को अच्छे तरीके से उनकी बुनाई हम कर सकें, ठीक है। तो पानी शामिल करने के बाद हम इनको मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे हम इनको अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसके साथ ही मैं इसमें हाफ़ प्याली दही शामिल करूँगी। दही को हमने अच्छे तरीके से फेंट लेना है और फ्लेम को लो कर देना है, ठीक है। तो दही शामिल करने से भी जो कलेजी है वो बहुत नरम, जूसी और मज़ेदार बनती है, और इसका मसाला भी बहुत ही टेस्टी बनता है, ठीक है। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून कुटी हुई हरी मिर्चें, ठीक है। आप चाहें तो बारीक काट के भी इनको शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनका पेस्ट सा बना के रखा हुआ है, तो मैं हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें शामिल करूँगी। और अब हमने मसाले को अच्छे तरीके से भून लेना है, ठीक है। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो समझे कि मसाले की बुनाई हो चुकी है। तो जितना अच्छा मसाला जो है वो बनेगा
उतनी ज़बरदस्त हमारी कलेजी जो है वो लगेगी। ठीक है, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो मसाले की बुनाई आपने अच्छे तरीके से सब्र से करनी है, काफ़ी टाइम लेना है इसमें। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी कलेजी। कलेजी को अगर आप इसकी स्मेल दूर करना चाहते हैं तो 1 टेबलस्पून आप लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो कलेजी को लगा के रखें तकरीबन 10 मिनट। उसके बाद इसको वॉश करें और फिर आप देखेंगे इसकी जो स्मेल है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप कलेजी के ऊपर 1 टेबलस्पून लेमन जूस लगा दें या फिर वाइट सिरका लगा के रख दें। ठीक है, तकरीबन 15 मिनट आप लगा के रखें, उसके बाद आप कलेजी को वॉश करें तो उस तरीके से भी कलेजी की स्मेल दूर हो जाती है। ठीक है, और अगर आपने कलेजी को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है, जूसी बनाना है, तो फिर आपने दूध के अंदर कलेजी को भिगो के रख देना है। ठीक है, तकरीबन 10 मिनट के लिए, कम से कम तो आप 10 मिनट के लिए लाजमी भिगो के रखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कलेजी नरम बनती है और बहुत ही जूसी बनती है। ठीक है, और जब हमने कलेजी शामिल करनी है उसके बाद हमने हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि जो इसके अंदर जो इसका पानी होता है वो खुश्क ना हो जाए। ठीक है, और तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे, कलेजी जो है वो हमारी तैयार हो जाएगी। इसको हम ओवर कुक नहीं करेंगे वरना ये हार्ड हो जाती है, यानी कि सख्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल कर दी है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो काली मिर्च पाउडर है वो शामिल किया है। ठीक है, गरम मसाला आप इसमें शामिल कर दें और ये देखें ये नमक जो है वो मैं सबसे लास्ट पे शामिल कर रही हूँ। ठीक, तो ये टिप आपने हमेशा याद रखनी है कि नमक को आपने कलेजी बनाते हुए सबसे आखिर में शामिल करना है। तो इस तरीके से कलेजी जो है वो नरम ही रहेगी और सॉफ्ट बनेगी और सख्त नहीं हो बनती। ठीक है, तो इसको आप मिक्स करें चीज़ों को, 5 मिनट के लिए आप इसको दम पे रखें। तो फिर आप देखें कि आपकी कलेजी की जो खुशबू है वो पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी और हर कोई जो है वो आपकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएगा कि इतनी मज़ेदार ये कलेजी बनती है। ठीक, जब आप इसको सर्व करेंगे तो आप इसमें जूलियन शेप में यानी कि बारीक लंबाई की सूरत में जो कटा हुआ अदरक है वो लाजमी शामिल कीजिएगा। और आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कम टाइम कम मेहनत में मज़ेदार सा चिकन दलीम बनाना है तो फिर इस रेसिपी को आपने एंड तक लाजमी देखना है। ये इंस्टेंट 1 पॉट चिकन दलीम है, बहुत आसान सी रेसिपी है। तो चलिए फिर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है गंदम का दलिया, चावल लिए हैं, माश की दाल ले ली है, मसूर की दाल ले ली है, चने की दाल ली है। इन तमाम चीज़ों को, और यहाँ पे छिलकों वाली दाल भी मैंने ली है। इन तमाम चीज़ों को आपने बराबर मिकदार में ले लेना है और इसके बाद इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लें 2 से 3 दफ़ा। और वॉश करने के बाद इनको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आप भिगो के रख दें। ठीक है, यहाँ पे मैंने दालों को वॉश भी कर लिया है और उनको फिर पानी में भिगो के मैं रख दूँगी। ठीक है, इसके बाद मैंने लिया है प्रेशर कुकर, इसमें मैंने डाला है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल और कुछ खड़े मसाले इसमें शामिल किए हैं। इसके साथ ही 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक स्लाइसिस में काट के शामिल कर दूँगी। अब हमने प्याज को हल्का सा सौते कर लेना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ठीक है, और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन, ये बोनलेस चिकन है। ठीक है, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून डाल दी हैं लहसुन अदरक के पेस्ट के। तो अब हमने चिकन की बुनाई कर लेनी है ताकि चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और हमारा मसाला जो है वो अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। तो यहाँ पे चिकन का कलर चेंज हो रहा है और अब हमने मीडियम फ्लेम पे चिकन को बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। यहाँ पे मैंने फ्लेम को बहुत ज़्यादा लो कर दिया था ताकि टेम्परेचर जो है ऑयल का वो लो हो जाए। और सेंटर में मैं मसाले शामिल कर रही हूँ। हल्दी और लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें शामिल किया है और साथ ही मैंने इसको हिला दिया था ताकि ये जले नहीं। और यहाँ पे मेरे पास टमाटर हैं, तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने शामिल किए हैं। थोड़ा सा पानी इसमें मैंने पहले ही मिक्स करके रखा हुआ था ताकि मसाले जो हैं वो हमारे जल ना जाएँ। ठीक है, तो अब मैंने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और मैंने लो फ्लेम करके यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून डाला है इसमें नमक का ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ। तमाम चीज़ों को मिक्स किया है और अब मैं इसको करूँगी कवर करके मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे रख दूँगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ। ठीक है, तो 5 मिनट गुज़र गए हैं, देखिए हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं और जो ऑयल है वो भी सरफेस पे आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे 2 मिनट मैं इसकी मज़ीद बुनाई करूँगी और अब मैं इसमें शामिल करूँगी दालें। तो ये सारी दालें जो भी हमने दलीम बनाने के लिए इस्तेमाल करनी है वो सारी मैं इकट्ठी इसमें शामिल कर दूँगी। ठीक है, और अब हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दालों को भी हमने भून लेना है। तो इस तरीके से बनाएँगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है
और ये बहुत आसान सा तरीका है, इसमें आपको एक ही बर्तन में आपका सारा काम हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको ना तो चिकन को अलग से बॉयल करना पड़ेगा और ना ही दालों को, ठीक है। आपने एक ही बर्तन में चिकन को भी और दालों को भी उनकी भुनाई करने के बाद आपने कुक कर लेना है, ठीक है। तकरीबन मैंने 10 मिनट्स का टाइम दिया था और ये बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुकी थी। दालें भी, गंदम, चावल, चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका था। ये देखें, देखने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये कितना ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से आपस में मिक्स अप हो चुकी हैं चीज़ें। अब मैं एक कढ़ाई लूँगी, इसमें एक मीडियम साइज़ के प्याज को मैं फ्राई करूँगी, ठीक है। तो ये मैं दलीम के लिए बघार तैयार कर रही हूँ, ठीक है, जिसे हम तड़का बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज को ब्राउन कर लेना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको फ्लेम को लो कर दिया था ताकि टेम्परेचर डाउन हो जाए और अब मैं इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर, ठीक है। तो ये देखिए टेम्परेचर लो है, मिर्चों का कलर चेंज नहीं हुआ और अब हमने ग्राइंड करके जो चिकन हमारे पास था और दालें थी, मिक्स सारी चीज़ें थी, उन तमाम मटीरियल को एक साथ हमने ग्राइंड किया है और इसमें मैंने मिक्स कर दिया है, ठीक है। तो ये तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही बेस्ट है, मुझे तो ये सबसे ईज़ी तरीका लगता है और टेस्टी भी बनता है दलीम। तो आप भी इसको एक बार लाज़मी ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे दलीम थोड़ा-सा हमारा जो है वो अभी पतला है, इसको मज़ीद हम गाढ़ा करेंगे तो लो फ्लेम करने के बाद इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं कवर करूँगी ताकि ये थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाए। इस पॉइंट पे अगर आपने इसमें दलीम मसाला पैकेट का शामिल करना है तो वो भी कर सकते हैं जब आपने इसमें तड़का लगाना है, या फिर आप गरम मसाला पाउडर जो है वो एंड पे शामिल कीजिएगा, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे प्याज को अगेन फ्राई करना शुरू कर दिया है, जो हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे, जिसके बगैर दलीम जो है वो उसकी रेसिपी अधूरी होती है। तो यहाँ पे देखें, ये कलर जो है ये बेस्ट है, इस कलर पे ही आपने प्याज को निकाल लेना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद डार्क कलर हो जाता है, ठीक है। और इसको ये क्रिस्पी भी हो जाएगा। यहाँ पे धनिया जो है वो भी रेडी कर लें, लेमन काट के रख लें और जूलियन शेप में अदरक की कटिंग करके भी आप रख सकते हैं, ठीक है। दलीम की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से आप गार्निश करें और इंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा।